नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4। इसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पिछले पाठ 1, 2, 3 जिसके वीडियो आपके चैनल पर जा चुके हैं, डल चुके हैं, जाइए और सारे हल देखिए। लेसन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे सारे पाठों का हल आपको इस चैनल पे मिलेगा। और साथ ही साथ अंग्रेजी के अलावा हिंदी, गणित और अन्य विषयों का हल भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। तुरंत जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए अब हम आगे पढ़ने चलते हैं कि लेसन 4 अनीता फीड्स अपू, इस लेसन के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है। पहले दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी। तो स्टोरी में एलिफेंट का नाम क्या है? बी, अप्पू। प्रश्न दूसरा दिया है अनीता इज सरप्राइज्ड टू सी द एलिफेंट एट हर, कहाँ पर? बी, डोर, दरवाजे पर देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई थी। प्रश्न तीसरा दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एलिफेंट, हाथी के बारे में ये स्टेटमेंट बताना है। पहला दिया है हमें ए, अ हर्ड में है 20-25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। तो एक हर्ड में क्या क्या रहते हैं? 20-25 फीमेल हाथी होती हैं और उसके छोटे बच्चे रहते हैं। बी दिया है मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4-5 ईयर्स ओल्ड, कि जो मेल जो हाथी रहते हैं वो क्या रहते हैं? 4-5 सालों तक के अपने झुंड में ही रहते हैं, इस बारे में बोल रहा है। तीसरा दिया है एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। तो बोल रहा है एक बड़ा हाथी तो एक दिन में 100 किलो पत्ते खा लेता है और डालियाँ खा लेता है क्या? तो इस तरह से बता रहा है। और डी बोल रहा है इन अ एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। तो बोल रहा है कि सबसे पुराना जो हर्ड रहता है, सबसे बड़ा हर्ड रहता है, उसमें जो सबसे बूढ़ी फीमेल हाथी रहती है वो सब डिसाइड करती है। तो इनमें से कौन से वाक्य जो है सही है हमें बताना है। तो इसमें से है सी और डी सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। यहाँ पे भी हमें ऑप्शन देके रखा है, ए में दिया है ओनली ए, बी में दिया है ओनली सी, सी में दिया है सी एंड डी और डी में दिया है ए बी सी डी। तो आंसर है इसका सी। सी आंसर है जिसमें है सी एंड डी, दोनों वाक्य सही हैं। चलिए आगे दिया है प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथे में दिया है ही विल बी कमिंग ब्लैंक बस, तो क्या आएगा? सी आंसर आएगा बाय बस। प्रश्न पांचवा दिया है राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा डी आ जाएगा चाइल्ड, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। अगला प्रश्न दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रश्न छठवां द एलिफेंट्स नोज इज कॉल्ड, ट्रंक कहलाती है, ठीक है, नाक को हम ट्रंक कहते हैं। चलिए प्रश्न सातवां दिया है अनीता एड्रेसेस हर ब्रदर एज, क्या कहती थी? भैया। प्रश्न आठवां दिया है द एलिफेंट ब्लैंक नॉट हैव स्मॉल ईयर्स डज नॉट हैव स्मॉल ईयर्स। आप अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नौवां ब्लैंक एन एलिफेंट ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, तो आएगा कैन, क्या एक बार में हाथी एक बाल्टी पानी पी सकता है। प्रश्न 10वां दिया है द होमोफोन वर्ड फॉर गेट इज, क्या आएगा? यानी कि मिलता जुलता शब्द पर क्या रहेगा? उसका लिखने का तरीका अलग होगा, मात्रा अलग होगी। ये चीज होमोफोन्स यानी सुनने में एक जैसा पर लिखने में अलग, तो इसका आ जाएगा गेट, GAIT। और साथ ही साथ इसका एक और भी हो सकता है, गेट भी हो सकता है, GET। ये दोनों शब्द ही मिलते जुलते, ये तीनों शब्द ही क्या आएंगे? मिलते जुलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न 11 दिया हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न 11 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स टीवी आई विल। तो आइल लिखा है, वो लिखा हुआ है, इसे हम आइल पढ़ेंगे। तो टीवी का फुल फॉर्म आएगा टेलीविजन और आइल का फुल फॉर्म होगा आई विल। चलिए प्रश्न 12 दिया हुआ है द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर ब्रदर।
आंसर है ब्रदर। प्रश्न 13 दिया है, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एनॉक्सियस। एनॉक्सियस का क्या आएगा? एनॉक्सली। प्रश्न 14 दिया हुआ है, हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। तो कैसे पी रहा था? अप्पू ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द बकेट यूजिंग हिज ट्रंक। अपने नाक के यूज से पानी पी रहा था। प्रश्न 15 दिया है यहाँ पर हमें। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देना है कि एक वाक्य या दो वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न 15 दिया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू हावड़ा। तो यहाँ पे आंसर आएगा, मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू दी हावड़ा। ठीक है। प्रश्न 16 दिया हुआ है, हाउ डू द How do the children feel when Appu stands up and starts walking? The children answer, the children feel excited and a little scared. थोड़ा डरे हुए थे और बहुत एक्साइटेड थे when Appu stands up and starts walking. जब अप्पू चलना चालू किया। प्रश्न 17 दिया है, how do you feel when you play with your pet animal? I feel happy and joyful when I play with my animals. प्रश्न 18 दिया है, चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ पे दिया है, आर द चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। आपको बताना है ये जो वाक्य दिया है, तो इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक में बदलना। तो ये सिंपल वाक्य दिया है, इसको प्रश्नवाचक में लिखा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सामने कर देते हैं। यहाँ आर क्या हो गया? सामने आ गया। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न 19 में दिया है, रीड द पोएम केयरफुली। आई लव लिटिल पुसी, हर कोट इज सो वार्म एंड इफ आई डोंट हर्ट हर शी विल डू नो हार्म। इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न पूछ रहा है, पहला है, हाउ इज पुसीज कोट। पुसीज कोट इज वार्म। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन इज द पुसी हार्मलेस। तो यानी कि बिल्ली कब बोलना चाहिए खतरनाक हो जाती है? द पुसी इज हार्मलेस इफ शी इज नॉट हर्ट। जब वो हर्ट नहीं होती, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाते, तब वो हो जाती है हार्मलेस। ठीक है। प्रश्न तीसरा दिया है, व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू सेव्ड अ कैट ट्रैप्ड इन द बुशेस। अगर झाड़ियों में बिल्ली फंस जाएगी तो क्या करोगे? आफ्टर सेविंग अ कैट trapped in the bushes, I would gently care for it and ensure it is safe. हम उसका ख्याल रखेंगे और ध्यान देंगे कि वो अच्छी है, स्वस्थ है या नहीं। चलिए प्रश्न चौथा दिया है यहाँ पे, there is blank hot that nobody can drink it. So the tea is so hot. बहुत ज़्यादा गर्म है। प्रश्न पांचवा दिया है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर हार्म। तो हार्म का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? वार्म। हार्म यानी खतरनाक, वार्म यानी कि गरम। चलिए आगे दिया है प्रश्न 20, जिसमें दिया है, राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर दी हुई है, उसकी हेल्प से लिखना है। तो आंसर दिया है, द पिक्चर शोज अ लवली फैमिली पिकनिक टेकिंग प्लेस। ये बता रहा है कि फैमिली पिकनिक सेलिब्रेट कर रही है, वहाँ की पिक्चर है। इन अ लश ग्रीन पार्क, एक बहुत हरे भरे गार्डन में। द सन इज शाइनिंग, क्या कर रहा है कि सूर्य चमक रहा है बहुत जोरों से, ब्राइटली। एंड द ट्रीज प्रोवाइड एम्पल शेड फॉर द फैमिली टू रिलैक्स, यानी कि बहुत सारी घनी छाँव दे रहा है ताकि वो आराम कर सके। अ फादर, मदर एंड देयर 2 चिल्ड्रन आर एंजॉइंग अ मील टुगेदर। मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। ऑन अ चेकर्ड ब्लैंकेट स्प्रेड ऑन द ग्रास, यानी कि चटाई पे, जो कि कहाँ पर बिछी हुई है? घास पर बिछी हुई है। इस तरह से हमने कुछ वाक्य यहाँ पे बच्चों लिखा है कि इस पिक्चर के बारे में कुछ लिखने के लिए बोल रहा था। पैराग्राफ, राइट पैराग्राफ लिखने के लिए हमने लिखा है। तो ऐसा आप अपने तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। आप अपने तरफ से शब्द जोड़ सकते हैं, कुछ अलग लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको पाठ का हल यहाँ पर पूरा होता है।
आने वाली परीक्षाओं के लिए वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ आएगी, जिसे आप देख कर के अपने परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, समय पर आपको वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ पिछले पाठों का हल इसमें दिया हुआ है, उन्हें जा कर के देखिए, हल कर लीजिए और आगे आने वाले पाठों के हल के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी, गणित, अन्य विषयों का भी हल आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। और तुरंत वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।